नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो बैच चल रहा था उसमें हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। जो व्याकरण है वो आपके किसी भी भर्ती परीक्षा का पेपर क्यों न हो जहां हिंदी पूछी जाती है सभी में आता है। और प्यारे दोस्तों, हमने इस चैनल पर अब तक व्याकरण के जो भाषा टॉपिक है, वर्ण विचार है, संधि है, समास है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और हम उसी क्रम में क्रिया को पढ़ रहे हैं। और प्रयास ये है कि अपना जो BSTC B.Ed वाला सिलेबस प्लस अपना जो रीट का जो सिलेबस है वो हम परीक्षा से पहले पहले पूरा करवा देंगे। यानी कि B.Ed की परीक्षा तो अब 3 तारीख को है, तो इससे पहले तो अपना व्याकरण का सिलेबस जितना हो जाता वो है, लेकिन BSTC और रीट से पहले व्याकरण लगभग कंप्लीट पढ़ चुके होंगे हम, जिसमें अपने इनके टॉपिक आते हैं। और उसी क्रम में देखिए, हमारा आज जो टॉपिक चल रहा है वो है क्रिया। और क्रिया में भी हमने जैसे हमने पढ़ा कि क्रिया के मुख्यतः 3 प्रकार से अलग अलग भेद किए जाते हैं, जिसमें कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। और काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं, जिसमें आपके भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया होती है। और उसी क्रम में प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, जिसमें आपके संयुक्त क्रिया, नाम धातु, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक और आपके अनुकरणवाचक आदि ये क्रियाएं होती है। तो हमने जो क्रियाओं के भेद देखे हैं उसी क्रम में हम यहाँ सकर्मक क्रिया को हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। सकर्मक क्रिया के जो 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, वो भी हमने पढ़ लिया। अब उसी क्रम में देखिए आगे अन्य सकर्मक क्रिया। देखो कुछ क्रियाओं के तो हमने एग्जाम्पल देख लिए, उसके अलावा अन्य और जो सकर्मक क्रिया है वो देखिए। जैसे देखना, देखना, सुनना, जोड़ना, मोड़ना, पढ़ना, कहना, जानना, तोड़ना, बोना, तोलना, डालना, टालना, मानना, रोकना, रंगना, जांचना और सोचना, ये सभी आपके अन्य सकर्मक क्रियाओं में, यानी कि हमने जो सकर्मक क्रियाएं पढ़ी थी उनके अलावा इनके साथ जो भी वाक्य बनेगा वो सभी कौन सी क्रिया के होंगे? सकर्मक क्रिया के। जैसे राम अपने काम को बार बार टालता है या टालता रहता है, तो टालना यानी कि क्या टालता रहता है? काम। तो यहाँ ये टालना है। मानना, रोकना, तुमने उसे जाते हुए रोका क्या? यानी कि या माली ने बाग से फूल तोड़े। तो ये क्रियाएं जहाँ आपके देखना है, सुनना है, जोड़ना है, मोड़ना है, पढ़ना है, कहना है, जानना है और आपके तोड़ना है, बोना है। यानी किसान ने खेत में बाजरा या गेहूं बोया, तो ये बोना है, तोलना, ढालना और आपके टालना, मानना, रोकना, रंगना। रंगरेज ने वस्त्रों को रंगा, रंगना, जांचना, डॉक्टर ने मरीज की जांच की और सोचना आदि, ये सभी कौन सी क्रियाओं में आते हैं? आपके अन्य सकर्मक क्रियाओं में। और ये सभी अन्य सकर्मक क्रियाएं एक कर्मक क्रियाएं हैं, अर्थात इनके साथ वाक्य बनेगा तो वो एक सकर्मक क्रिया होगी। अन्य द्विकर्मक क्रिया, यानी कि सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो एक कर्मक जो क्रिया है उसमें एक कर्म होता है और द्विकर्मक में 2 कर्म होते हैं। तो अन्य द्विकर्मक क्रियाएं जैसे लिखाना, दिखाना, पढ़ाना, बताना, समझाना, सुनाना, देना आदि ये क्रियाएं आपकी किस में आएगी? अन्य द्विकर्मक क्रियाएं में। कुछ द्विकर्मक क्रियाएं तो हमने पूर्व में पढ़ी है, लेकिन इनके साथ जो वाक्य बनेगा वो द्विकर्मक क्रिया का होगा। जैसे सुरेश ने दिनेश से पत्र लिखाया, या राजू ने पुत्रों को मेला दिखाया, या अपने यहाँ पढ़ाना,
श्याम अपने पुत्र को स्कूल में पढ़ाता है। या बताना या समझाना, सुरेश ने दिनेश को समझाया। या सुनाना, सुनाने का कोई भी, मोहन अपनी बातें या अपनी कुछ निश्चित बातें किसी को सुनाता रहता है। या देना, कोई भी देने आदि की क्रिया है। तो देखो, लिखाना, दिखाना, पढ़ाना, बताना, समझाना, सुनाना और देना, ये आदि जो क्रियाएं हैं, इनके साथ जो वाक्य बनेगा वो द्विकर्मक क्रिया का होगा, अर्थात उस वाक्य में दो कर्म होंगे। तो देखो, हमने सकर्मक क्रिया को देखा। कर्म के आधार पर क्रिया की जो दो भेद है, उसमें सकर्मक यानी कि जिन क्रियाओं में कर्म जुड़ा हो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? सकर्मक। अब कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद देखिए, अकर्मक। अकर्मक क्रिया यानी कि वाक्य में जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। वाक्य है, उसमें किसी क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर, यानी कर्म पर नहीं पड़ता है, डायरेक्ट किस पर पड़ता है? कर्ता पर। कर्म पर न पड़कर कर्ता पर, यानी कि जो क्रिया को करने वाला है उस कर्ता पर पड़ता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, वाक्य में जहां कर्म की आवश्यकता नहीं होती, बिना कर्म के ही या उसके बिना ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक। जहां वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता हो, कर्ता पर पड़ता हो, या यूं कहे जहां वाक्य में कर्म की आवश्यकता ही नहीं पड़ती हो, बिना कर्म के ही वाक्य अपना अर्थ स्पष्ट कर देता हो, वो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक। जैसे देखिए, नरेश मैदान में दौड़ रहा है। कहां दौड़ रहा है? मैदान में। और कौन दौड़ रहा है? नरेश। तो दौड़ने की क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? यहां नरेश पर, क्योंकि खुद स्वयं के द्वारा क्रिया हो रही है। चिड़िया उड़ रही है। क्या उड़ रही है? चिड़िया। क्या दौड़ रहा, कौन दौड़ रहा है? नरेश। या बच्चा रोता है। कौन रोता है? बच्चा। यानी कि क्रिया का सीधा प्रभाव। कविता हंसती, कौन हंसती है? कविता। कुत्ता भौंकता है, कौन भौंकता है? कुत्ता। बच्चा खेल रहा है, कौन खेल रहा है? बच्चा। इसी प्रकार कौन बैठा है? आदमी बैठा है। और सीता सोती, कौन सोती है? सीता। या कौन उड़ता है? पक्षी। यानी कि हमने ये वाक्यों में जहां भी देखा, हमने देखा कि जहां क्रिया का सीधा ही प्रभाव कर्म पर न पढ़कर या कर्म की बिना आवश्यकता के ही क्रिया अपना अर्थ स्पष्ट कर रही है, तो यहां कौन सी क्रिया हो जाएगी? एक कर्मक। जहां वाक्य में अकर्मक क्रिया, कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक। यानी कि जहां वाक्य में कर्म की आवश्यकता ही नहीं है, बिना कर्म के ही वाक्य अपना अर्थ पूर्ण कर रहा है। या यूं कह सकते हैं कि क्रिया का पूरा प्रभाव कर्ता पर ही डिपेंड है, कर्ता के ऊपर ही आधारित है, तो कर्ता पर ही पड़ता हो, वहां कौन सी क्रिया हो जाती है? अकर्मक। अब देखिए अन्य अकर्मक क्रियाएं, जैसे हमने अन्य सकर्मक क्रियाओं के दो भेद होते हैं, सकर्मक के एक कर्मक और द्विकर्मक, तो दोनों देखे। ऐसे ही अकर्मक क्रिया के कोई भेद नहीं होते, लेकिन इसकी अन्य अकर्मक क्रियाएं देखे। उड़ना, मरना, गिरना, चलना, दौड़ना और छींकना, उठना, बैठना, टूटना, जुड़ना, मुड़ना, पढ़ना, जलना, कुढ़ना, मिटना, रमना, जमना, उखड़ना, पिटना, फिसलना, डरना, उतरना, भिड़ना, रुकना, ये आदि क्रियाएं। जैसे आप कहे उड़ना, पक्षी उड़ता है। मरना, श्याम मरा। या गिरना, मोहन गिर गया। या चलना, राजू चलता है। राजू दौड़ता है। राजू छींकता है। राजू उठता है, बैठता है। टूटना, पेड़ टूटता है। जुड़ना, टूटे हुए के जुड़ने से। या जैसे हड्डी का जुड़ना। मुड़ना, मोड़ से मुड़ना, पड़ना, गिर पड़ना। या आपके जलना, लकड़ी का जलना। या कुढ़ना, मनी मन कुढ़ना, मिटना, रमना, जमना, दही जमना। या उखड़ना, पेड़ का उखड़ना। या पिटना, यानी कि उसे पीट दिया। तो यहाँ फिसलना, फिसल पट्टी से फिसलना। डरना, या शेर से डरा।
उतरना, भिड़ना, रुकना, ये सभी क्रियाएं कौन सी क्रियाओं में आएगी? अकर्मक क्रियाओं में। यथार्थ इन जो क्रियाओं के साथ जो भी वाक्य बनेगा उसका प्रभाव सीधा ही कर्ता पर पड़ेगा, और जहां वाक्य में कर्ता पर प्रभाव पड़ता हो वो कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती वो अकर्मक क्रिया है। अब यहां की अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाती है? इन क्रियाओं से प्रश्न करने पर उत्तर किसके रूप में आता है? कर्ता के रूप में। अर्थात जब आप क्रिया से प्रश्न करोगे तो उत्तर किसके रूप में मिलेगा? कर्ता के रूप में। वहां कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक। जैसे पक्षी उड़ता है तो प्रश्न किया कौन उड़ता है? तो पक्षी, यानी कर्ता के रूप में उत्तर आ रहा है। कविता हंसती, कौन हंसती है? कविता। कुत्ता कौन भौंकता है? कुत्ता। कौन खेलता है? बच्चा। कहने का मतलब जिस क्रिया में कौन के साथ तो उस क्रिया से प्रश्न करे और उत्तर अगर कर्ता के रूप में आए तो समझ ले वहां कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। अब काल के आधार पर, ये तो थे आपके कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। जिसमें एक कर्म जुड़ा हो वो एक कर्मक, और जिसमें दो कर्म जुड़े हो वो द्विकर्मक। उसी क्रम में यहां आपके अकर्मक क्रिया, जिसमें बिना कर्म के ही अर्थ व्यक्त हो जाए या बिना कर्म के ही वाक्य पूरा हो जाए या वाक्य अपना अर्थ स्पष्ट कर दे, वो कहलाती है अकर्मक क्रिया। अब उसी क्रम में अपने काल के आधार पर क्रिया के हमने कितने भेद देखे थे? 3। काल के आधार पर क्रिया के भेद, तो काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। जैसे देखो, भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया और आपकी भविष्यकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो। क्रिया का ऐसा रूप जिसमें जो समय बीत गया, जो गुजर गया, उसमें कार्य के संपन्न होने की हमें पता चल रहा हो या बोध हो रहा हो, वो कौन सी क्रिया होगी? भूतकाल, भूतकालिक क्रिया। जैसे सोहन जयपुर जा रहा था, मोहन खाना बना रहा था। तो यहां था जब लग रहा है था, थे, थी आदि के साथ कोई क्रिया बनती है तो किसमें हो जाती है? भूतकालिक क्रिया। इसी क्रम में वर्तमान कालिक क्रिया, यानी क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा कार्य के वर्तमान में संपन्न होने का बोध हो कि अभी वो क्रिया चल रही है। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं आदि। जैसे मोहन जयपुर जा रहा है, मोहन खाना खा रहा है आदि। रहा है, रहे हैं, रही है आदि आपकी कौन सी क्रिया के होंगे? वर्तमान कालिक क्रिया के। भविष्यकालिक क्रिया का, जैसे क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में, किसमें? आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो कि आने वाले समय में ये क्रिया पूर्ण होगी, तो वो भविष्यकालिक क्रिया होगी। जैसे सोहन जयपुर जाएगा और शिव पुस्तक पढ़ेगा, यानी गागेगी जहां जुड़े, खाएगा, जाएगा, आएगी, जाएगी, या करेंगे, भरेंगे। तो ऐसी क्रिया आपकी कौन सी काल की होगी? भूतकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया। भूतकाल में था, थे, थी, और वर्तमान काल में रहा है, रही है, रहे हैं, और भविष्यत काल में गागेगी आदि जुड़ते हैं। वहां आपके काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद हो जाते हैं? 3। इसी क्रम में प्रयोग व रचना के आधार पर भी क्रिया के भेद होते हैं। प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद हैं। जैसे 80 पैसा नाप, ऐसे अनुकरणवाचक क्रिया, से संयुक्त क्रिया, पैसे प्रेरणार्थक क्रिया, सा से आपके सहजातीय क्रिया, ना से नाम धातु क्रिया, और पैसे पूर्वकालिक क्रिया। इस प्रकार प्रयोग व रचना के आधार पर भी क्रिया के 6 भेद होते हैं। तो हमने देखा, अब अगली जो अपनी कक्षा उसमें हम प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हमने कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद स्पष्ट समझा। पूर्व कक्षा में हम सकर्मक पढ़ चुके थे, और उसके बाद हमने काल के आधार पर क्रिया के तीनों भेदों को समझा, जिसमें आपके भूतकालिक, वर्तमान कालिक और भविष्यकालिक क्रिया हो जाती है।
तो देखिए मित्रों, आप जो व्याकरण है उसे अच्छी तरह पढ़े, अच्छा समझे, देखें। कोई समस्या है तो आप कमेंट से बताएं और समाधान पाए। अपने मित्रों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहें, आप भी करें। अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद।